अगर आपको चॉकलेट खरीदनी है तो आप अपने घर के पास वाले किराने स्टोर जाएंगे। मोबाइल खरीदना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाएंगे। और अगर कपड़े खरीदने हैं तो किसी मॉल में जाएंगे। पर अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आप कहाँ जाएंगे? हम सबको स्टॉक्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स जैसे निवेश साधनों में निवेश करने को तो हमेशा बोला जाता है, पर किसी ने कभी भी ये नहीं बताया कि हम इन्हें कहाँ खरीद सकते हैं। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जहां शेयर्स, डिबेंचर्स आदि मिलते हैं उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। कैपिटल मार्केट ऐसी सुविधाएं देता है जिससे कंपनीज अपने शेयर्स इशू कर आम पब्लिक से लोन ले सकती हैं। वहीं मार्केट पब्लिक को इन शेयर्स में निवेश करने का भी अवसर देती है। कैपिटल मार्केट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आइए समझते हैं कि ये अलग कैसे हैं। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं, यानी कोई भी कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है वो प्राइमरी मार्केट में खरीदी जा सकती है। इन शेयर्स को कोई भी इन्वेस्टर खरीद सकता है, जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स या फिर आम आदमी भी। जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं वो उस कंपनी के भागीदार बन जाते हैं। अधिकतर कंपनियां अपने नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन के लिए मार्केट से पैसा इकट्ठा करती हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां 3 अलग तरीकों से पैसे उठा सकती हैं: पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट और राइट्स इशू। आइए इनके फंडों को समझते हैं। पहला, पब्लिक ऑफर। आपने आईपीओ का नाम तो सुना ही होगा। जब कोई कंपनी सबसे पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स बेचकर फंड्स उठाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए नुमाइश दी है, कंपनी एलोकेट करती है कि किसको कितने शेयर मिलेंगे। यानी अगर आपने आईपीओ में 10 शेयर्स खरीदना चाहा तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक शेयर भी न मिले। दूसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी आम पब्लिक की जगह कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स बेचती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, वेंचर कैपिटलिस्ट्स या कुछ सिलेक्टेड बड़े इन्वेस्टर्स। जब उतनी बड़ी रकम न उठानी हो और जल्दी है तब प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत काम आता है। और तीसरा, राइट्स इशू। ये एक विशेष अधिकार है जो कंपनीज अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को देती है। अगर कंपनी 1:2 का राइट्स शेयर देती है तो शेयर होल्डर्स अपने 2 शेयर्स के पीछे एक नया शेयर खरीद सकते हैं कम दाम पर। मतलब अगर किसी शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स हैं तो वो 500 नए शेयर्स खरीद सकता है मार्केट प्राइस से कम दाम पर। अब हम समझेंगे सेकेंडरी मार्केट का फंडा क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट में आता है स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये मार्केट शेयर्स खरीदने और बेचने वालों को एक साथ मिलाता है। सेकेंडरी मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। सेकेंडरी मार्केट में वो सिक्योरिटीज खरीदना और बेचा जाता है जो कंपनीज ने प्राइमरी मार्केट में इशू की थी। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस 2 इन्वेस्टर्स के बीच में होता है और ना कि कंपनी के साथ। इसका मतलब है अगर आप एबीसी कंपनी के शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में खरीदते हैं तो वो आप किसी और इन्वेस्टर से खरीद रहे हैं और जो पैसा है वो उस इन्वेस्टर को मिलेगा। इन्वेस्टर्स शेयर्स कम दाम पर खरीद कर और ज्यादा दाम पर बेचकर पैसे कमाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी को इससे क्या फायदा होगा। जिस कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उस कंपनी को ट्रेडिंग से पैसे नहीं मिलते हैं, पर अगर इस ट्रेडिंग की वजह से स्टॉक का दाम बढ़ता है और कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है तो कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स की स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ती है। और तो और, जहां प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर प्राइस पहले से बता देती है, वहीं सेकेंडरी मार्केट में प्राइस डिमांड और सप्लाई से निर्धारित किया जाता है। यानी दिन भर में शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स में निवेश किया है वो दिन में काफी बार ये चेक करते हैं कि उनके शेयर्स की प्राइस बढ़ी कि घटी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का फंडा। आशा करती हूँ आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। ऐसे और फंडों के लिए देखते रहिए अपना फंडा।